पर रुबीना भी फर्स्ट नहीं आएगी उतना पता था। फैजू भैया और रुबीना दीदी भी है। I think Faizu. Yeah. Sir Ali is one of her best performance. Money Money K K. is one of her best performance. हम और अम्मा कौन सा था? नोरा मैम तेजस। मैं क्या मैं तीसरा बज के तुम्हें करण सर बोल दूँ क्या? Let's go. बहुत अच्छा रहा, हम लोग ने बहुत मस्ती की, हम लोगों ने सीरियस भी रहे, उसके बाद नहीं बहुत सारा मस्ती, मतलब वो सब डांस वांस करते रहे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा विनर बन के, और इतना प्राउड फील भी हो रहा है क्योंकि जो सपना था मेरे मॉम डैड का और मेरा भी कि मैं शो जीतूँ, एंड फाइनली मैं गुंजन सागर सर ने हमने झलक दिखला जा सीज़न 10 जीत लिया। पूरे 4 महीने हमने इतनी सारी मेहनत की और पूरा जी जान लगा दिया, और हमने सोचा था कि वैसे तो हमने पता था हमें नहीं बनेंगे हम, और हमने यही सोचा था कि हम पूरा बेस्ट देते रहेंगे, जितना हो सके उतना करते रहना है, चाहे अच्छा हो या ना हो, पूरा अपना बेस्ट देते रहना है। एंड वहाँ वो करते करते हम लोग फिर फाइनल्स तक आए, फाइनल से टॉप 5, टॉप 5 से टॉप 3 और फिर टॉप 5 से विनर बन गए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब डर तो थोड़ा बहुत मतलब वैसा लग नहीं रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब फैजू भैया हो जाएंगे या तो रुबीना दीदी हो जाएगी, क्योंकि हम टॉप 3 में थे और हम सेकंड तो आ ही जाएंगे। पर जैसे ही उन्होंने कहा कि हम लोग जो हमारे जजेस के स्कोर्स हैं उस हिसाब से वो विनर डिसाइड करने वाले हैं, तो खुशी यहाँ तक आ गई थी, क्योंकि पूरे शो में हमको ही सबसे ज़्यादा स्कोर्स मिले हैं, हमारे ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर्स हैं, तो हो ही रहा था कि हम विनर हो सकते हैं। और तब तक फिर जजेस ने अनाउंस कर दिया हम विनर हैं, और इतनी ज़्यादा खुशी हुई, हम लोग जम के कूदे। फिर उसके बाद हम लोग ने एक दूसरे को हग किया, और उसके बाद छोड़ा ही नहीं जब तक आंसू रुकना बंद नहीं हुए, पूरा इतना कस के हग किया है। उसके बाद फिर याद आया अरे भाई ट्रॉफी है, फिर घूमा, फिर हमारे मॉम डैड सबके, गुंजन के, हमारे सर के, सब आए, इतने खुश थे, खुशी के आंसू लेके आए, और हम लोग के भी टप टुप 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 सबके ऐसे आंसू गिर रहे थे। सागर सब लोग हक कर रहे थे सागर सर को, सागर सर ऐसे एक एक बूंद करके निकल रहा है, टुक टुक करके हमारे इधर गिर रहे, इतना अच्छा लगा ना, मतलब बहुत अच्छा लगा। नहीं, जैसे कि तेजस ने ही बोला कि हम लोग का मेन एम था एटलीस्ट हम लोग फाइनल्स तक पहुँचे। आई वुड हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड अगर हम लोग टॉप 3 में भी नहीं आते थे। हम लोग को पता है हम लोग वोट्स में शायद से पीछे रह सकते हैं, बट स्कोर्स में मैं ये हक से बोल सकता हूँ कोई हम लोग के आसपास भी नहीं था, बिकॉज दैट वॉज प्योर टैलेंट, नो सोशल मीडिया सपोर्ट, नो फेम, नो नथिंग। इन्होंने सिर्फ नाचा है और वो डांस के उनको 30 मिले हैं या जितने भी मार्क्स मिले हैं, सो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट एटलीस्ट आई वांटेड कि देम बीइंग एज ट्रू डांसर्स एंड किड्स हम लोग एटलीस्ट टॉप 3 में जाए। मुझे विनिंग जब अनाउंस कर रहे थे उससे ज़्यादा डर मुझे जब टॉप 5 का टॉप 3 हो रहा था तब मुझे ज़्यादा डर लग रहा था, बिकॉज उन्होंने बोला कि टॉप 3 से अभी टॉप 5 से अभी एक जन नहीं 2 जन जाने वाले हैं। तब हम लोग को लगा कि हम लोग अभी एलिमिनेट हो जाने वाले हैं, बिकॉज सबसे पहले करण सर सेट की जिस पे भी ग्रीन लाइट आएगा दे आर सेफ, तो सबसे पहला ग्रीन लाइट रुबीना पे आया और कश्मीर और फैजू दोनों भी वहाँ पे खड़े थे और हम लोग इस साइड पे थे, तो हम लोग को दूसरा नजर भी वहाँ पे ही था कि दूसरा ग्रीन लाइट कहाँ पे आ, देखा तो दूसरा ग्रीन लाइट यहाँ पे आ गया। हम लोग मतलब हमारे ऊपर ही आ गया ग्रीन लाइट, हार्ट जस्ट मुंह में हम लोग को एक्चुअली फील हुआ तभी, एंड देन वी वर लाइक सुपर चिल। चलो उसके बाद जो भी बस हो गया, अभी फर्स्ट तो नहीं आएगी उतना पता है, पर रुबीना भी फर्स्ट नहीं आएगी उतना पता था, बिकॉज उनको उसके एक दिन पहले वाले शूट में ही कलर बार से 5 लाख ऐसे कुछ मिल गए थे, तो उनको शायद से ऐसे साइड में नहीं बनेगी। जो आई हैव द बेस्ट आंसर्स फॉर दिस, उनके फैंस बोल रहे हैं ना, बट आई नो दिस फॉर श्योर। कल जब शूट खत्म हुआ हम लोग का, मैं इतना बोल सकता हूँ अगर फैजू जीतता था तो बाकी सारे आर्टिस्ट या कंटेस्टेंट्स बोलते थे अरे ये क्यों जीता, इसके जर्नी में तो ऐसा सब हुआ था, या फिर अगर रुबीना जीतती थी अरे ये क्यों जीती, इसके साथ तो ऐसा सब हुआ था। बट येस्टरडे everybody on the set, be it the ex-contestants, be it Rubina, be it Faizu, be it the judges, be it the spot boy, या जो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जितने भी लोग थे सब लोग खुश थे बिकॉज हम लोग जीते थे। आई डोंट नो व्हाई, एंड हम जीते या कोई भी जीते, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, एंड राइट नाउ एट दिस टाइम मुझे वो सब नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। आई जस्ट वांट टू ओन माई एंड आर विक्ट्री टुडे, एंड बाकी ये सब तो चलते रहेगा यार, वो लोग तो चालू रहेगा। बेसिकली ये अनबिलीवेबल रहता अगर वो लोग सिर्फ बोलते सिर्फ वोटिंग के बेसिस पर है, बट इसके पहले वाले अगर आप शो फॉलो करते रहोगे, इसके पहले वाले परफॉर्मेंसेस में ही फैजू को, श्रुति को,
और उसके पहले वाले परफॉर्मेंस में रुबीना को, जो हम लोग के साथ 2 फाइनलिस्ट थे, उनको 3 या 4 मार्क्स कम मिले. सो आई थिंक दैट्स हाउ दे काइंड ऑफ कैलकुलेट कि लाइक x नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल टू 1 मार्क. तो हम लोग को वो इसमें भी दोनों का एवरेज मिला के, बिकॉज ऐसे अनाउंस किया गया, आई एम श्योर ये भी सब तभी आउट होएगा कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ झलक दिखला जा, दोनों के एवरेज मिला के, दैट मीन्स दोनों के वोट्स और मार्क्स का मिला के एक इक्वल स्कोर बनता है. सो ऑन दैट बेसिस पूरे झलक के जर्नी में जिसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा था, नॉट जस्ट द फिनाले परफॉर्मेंस बट फ्रॉम द फर्स्ट टिल द एंड, तो वो हिसाब से वो लोगों ने उन तीनों में पिक किया है. एंड ऑफकोर्स इट हैड टू बी अस. लाइक फॉर इनकेस अगर मैं बोलूँ, अगर फिनाले परफॉर्मेंस में फैजू को 27 नहीं मिल के अगर 30 मिलता था, आज यहाँ पे फैजू होता था, हम लोग नहीं होते थे. सो यू नो व्हाट आई मीन. सो ये सब चीज़ें जनता को नहीं पता रहती बिकॉज अब तक वो एयर हुआ नहीं है. बट जब एयर हो जाएगा, आई थिंक दे विल गेट देयर आंसर्स. हमारे बेस्ट परफॉर्मेंसेस में आई थिंक अप्सरा अली इज वन ऑफ अ बेस्ट परफॉर्मेंस, मनी के इज वन ऑफ अ बेस्ट परफॉर्मेंस, हम्मा हम्मा इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस. हम्मा वाज लाइक अ वेरी यूनिक परफॉर्मेंस, जहाँ पे हम लोगों ने गाना प्ले पॉज के ऊपर रखा था. जैसे एक बूम बॉक्स रहता है, एक स्पीकर रहता है, सो हम लोग वो स्पीकर से जैसे भी बाहर निकलते हैं, म्यूजिक बंद होता है, हम लोग को वो म्यूट पे डांस करना पड़ता है. एंड व्हेन वी कम इन, सो वो अपने आप म्यूजिक स्टार्ट होता है. इट्स लाइक अ चैलेंज. जैसे डेरेन सर ने बोला था कि ये एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस बन गया है. सो किसको भी अगर ऐसा कुछ इसका रेफरेंस चाहिए रहेगा, ये दे यूज़ आ वीडियो. सो ऐसे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस थे. मुझे निया का वो बर्ड वाला परफॉर्मेंसेस एक इम्पैक्ट छोड़ के गया था. नीति के भी कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छे थे. एंड फैजू का भी एक परफॉर्मेंस अच्छा था. आई कांट रिकलेक्ट द, वो गाने का नाम क्या था? तन्हाई, जहाँ पे उसने वो डॉल के साथ, हाँ वो एक अच्छा था. और निशांत सर का भी अच्छा था, जहाँ पे उन्होंने वो एक LGBTQ के ऊपर एक्ट किया था. बट बहुत ही कम एक्ट्स थे जहाँ पे उन्होंने सिर्फ लाइक प्रॉपर डांस बेस्ड एक्ट किए, और वो शो में करने वाले हम लोग ही थे. सो या फाइनली द डांस स्पोक. वो हमेशा मतलब हमारे साथ एकदम बच्चों जैसे खेलते हैं और हमारे साथ अच्छे से बातें करते हैं, तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनके साथ बात करने में. तो हम लोग खुल मिल के एकदम अच्छे से बात करते हैं, तो अच्छा लगता है. मुझे सबसे ज़्यादा सिटी मैम पसंद है. मतलब वो सिटी मैम हमेशा, मतलब मैं इधर सिटी मैम हमेशा बाजू में हम लोग बैठे थे, तो जब भी ब्रेक क्या होता रहता है तो हम लोग बात करते रहते हैं, वहाँ पे वॉक करते रहते हैं, वहाँ से कूदते रहते हैं. अब मतलब हम लोगों का अलग मस्ती. तो सिटी मैम उनके साथ भी बच्ची बन जाती है बेसिकली. नोरा मैम. तेजस, मैं तीसरा बज गया तो मैं करण सर बोल दूँगा. ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीज़न नहीं था. तेजस का रीज़न मुझे पता है बिकॉज नोरा मैम उसको बहुत पप्पी देती थी, उसके लिए उसको पसंद थी. माधुरी मैम क्यों पसंद थी? बिकॉज उसका डांस पसंद है ना, तो बोल दो. और एक्सप्रेशंस पसंद है. बोल. डांस उसको पसंद है और मुझे एक्सप्रेशन उसका पसंद है. और उनका कमेंट्स अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जो होता है ना, जो हमारी गलती होती है, जो अच्छे होते हैं वो सच बोलते हैं. श्रुति मैम जो मतलब हम टॉप 3 में से ही, या फिर फैजू भैया और रुबीना दीदी में से? आई थिंक फैजू. या बिकॉज उन्होंने रियली अपने को खुद को प्रूव किया था. ही वर्क, हमें सब लोगों ने हार्ड वर्क किया है, बट फैजू का एक वैसा वाला इमेज बन गया था कि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया या टिकटॉक पे ही एक 15-30 सेकंड का ही कर सकता है. बट ही एक्चुअली एक्सप्लोर्ड हिमसेल्फ अ लॉट. मतलब उन्होंने दुनिया को प्रूव कर दिया है कि मतलब कि वो 2-3 मिनट का भी एक अच्छा बैंगर परफॉर्मेंस दे सकता है. सो आई थिंक इफ नॉट अस, फैजू वुड हैव बीन द वन. बहुत डिफिकल्ट. हम लोगों ने खुद को भी फाइनल्स में अगर परफॉर्म नहीं करता तो ये तीनों ही आने वाले थे. जब मुझे पता चला कि बिकॉज अमृता तो पहले आउट हो चुके थे, नीति और निया जब साथ में आउट हो गए, हम लोग 2 फाइनलिस्ट या 2 विनर्स कैसे निकल गए. दैट्स व्हाट वाज अ रिएक्शन. बट बिकॉज उनके कुछ बीच के परफॉर्मेंसेस बहुत ऊपर नीचे हो गए थे, और एक नहीं, आई गेस मल्टीपल परफॉर्मेंसेस हो गए. दैट वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न उनके एलिमिनेशन के लिए. बट आई गेस अगर वो लोग तीनों एक अच्छा ग्राफ रखते थे, they would have been in the finals for sure. Guys, I just want to say कि Thank you so much. हम लोगों को इतना प्यार और वोट देने के लिए. इसके लिए आपको ये मिला. थैंक यू सो मच. thank you guys, thank you.